तो ये नेरिस्ट का जो प्रोग्राम रहा है यहाँ पे, तो ये बेसिकली 3D प्रिंटिंग पे था, जिसको कि टाई और एमट्रॉन ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। काफ़ी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स बीटेक लेवल के भी थे और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी थे, एंड उनके बीच में बहुत अच्छा एंथुसियाज्म था टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। और उन्होंने बहुत अच्छे आइडियाज़ आई थिंक सो जो कि रेलेवेंट टू द सोसाइटी एंड व्हिच कुड बी यूज्ड नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। तो दे वर वेरी गुड आइडियाज़ जो कि ग्राउंड रियलिटी में लिए जा सकते हैं और ऑन अ लार्जर मासेस का उसके ऊपर बहुत बेनिफिट होगा। एंड वी हमने यहाँ से 3 टीम्स को आगे भेजा है, एंड आई होप सो कि उनके आइडियाज़ नॉट ओनली फॉर अरुणाचल रहें या नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट रहें, वो पैन इंडिया अपना एवोल्यूशन दिखाएँ और पैन इंडिया उनका इम्पैक्ट रहे। So मेरी ऑल से सभी all the best to all the people, and they have done a very good work by participating up over here. सी इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा ये है कि अगर कोई आइडिया जो कि मार्केट में डिसरप्शन ला सकता है, एंड इफ़ इट इज़ बीइंग फंडेड अप एट अ लार्जर स्टेज, आई थिंक सो इससे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे इंडिया को, ठीक है? वी कैन ऑल्सो हैव यूनिकॉर्न्स एंड ऑल। तो with time, I think so these people will not be just job seekers, they will be job creators, and they can create up a large number of jobs for the people of Northeast, and if their idea is being successful, and I am pretty sure कि जितने भी ये जो आइडियाज़ आए हैं, ये लार्जर स्केल के ऊपर ज़रूर सक्सीड करेंगे। आई थिंक सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड है जिसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ठीक है, सो मैं स्पेशली रुड़की से यहाँ पे आया था जस्ट फॉर इवैल्यूएशन एज अ जज। आई थिंक सो नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग हैं, अरुणाचल के जो भी लोग हैं, इफ़ दे हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन कॉन्टैक्ट अप द ऑर्गेनाइजर्स, और उनके आइडियाज़ को कैसे और फाइन ट्यून किया जा सकता है। आई थिंक सो वी विल लव टू डू दैट, and I think so this is going to be a very good initiative which has been done by Amtron, Knight and all. So this is going to be giving up a dividend in a near हेलो, future. हाय। आज जो मैं यहाँ पे आया नॉर्थ ईस्ट में, पहला तो सबसे बड़ी बात कि ये पहली विजिट थी मेरी नॉर्थ ईस्ट की, और यहाँ पे आके मेरे को लगा कि बहुत पोटेंशियल है। और जिस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूल गोइंग स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, द टाइप ऑफ द स्किल सेट दे आर हैविंग और द टाइप ऑफ द कॉन्फिडेंस दे आर हैविंग, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और बहुत आगे ये बच्चे जा सकते हैं, बस थोड़ा सा इनको मेंटरिंग की राइट ट्रैक की ज़रूरत है। और अगर हम उनको प्रॉपर मेंटरिंग आज ही से स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, आज का जो युग है उस युग में साइंस के बिना कुछ चल नहीं सकता है। तो आज सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। तो आज इस टेक ड्रिवन दुनिया में अगर कुछ करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो टेक है उसको अपने लाइफ स्टाइल में, अपने दिनचर्या में, एज वेल एज जो हम चीज़ें बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम सर्विस करना चाहते हैं, उसमें हम टेक को कैसे इस्तेमाल करें। और आज जो ज़माना है वो ज़माना है मेटावर्स का। आज हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आज का इवेंट जो था, जैसे कि 3D प्रिंटिंग के ऊपर था, तो बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दिया विद रिगार्ड टू 3D प्रिंटिंग, किस तरीके से हम उसको एक कमर्शियल वैल्यू सेंस में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। और आज बच्चों को हमें डे वन से ही थोड़ा टेक ड्रिवन बनाना चाहिए कि वो लॉन्गर टर्म रेस में एक वैल्यू को क्रिएट कर पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षित कुमार गगोई। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ, बीटेक स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नेरिस्ट। सो आज जो 3D प्रिंटिंग का जो वेब हम लोग का सेमिनार हुआ, यहाँ पे मैं अटेंड किया और मैं खुद रिप्रेजेंट भी किया अपना नेरिस्ट को। देन इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस पार्टिसिपेटिंग इन सच अ वेरी गुड सेमिनार। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और जो हम लोग का डू एनईआर प्रोजेक्ट है उसका द्वारा जो ये सेमिनार कंडक्ट कराया जा रहा है रिगार्डिंग होल नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट्स। सो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम लोग को एज ए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है कि 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग को सीखने मिल रहा है। और बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट का लड़का लोग आया है, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उन लोग को देख के एनकरेजमेंट मिला है, वो लोग से नया नया चीज़ सीखा है, नया नया आइडियाज मिला है हम लोग को। और यहाँ पे जो लोग सिलेक्शन होकर गया है वो लोग और ऊपर जा पाएगा और
अपना थिंकिंग को, अपना आइडियाज को अब्रॉड में लेके जा पाएगा. लाइक इट्स सच ए ग्रेट फीलिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट, टू द डू एनईआर, टू द एनईआर काउंसिल जो ये लोग इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में भी आई होप कि इसको और आगे लेके जाएगा, हर एक इंस्टीट्यूट में प्रमोट करेगा. एंड थैंक यू सो मच. Myself Nimisha, I belong from Harmati. मैं सेंट जेवियर स्कूल का 8 क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ. तो आप आज के प्रोग्राम के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? बहुत मतलब एक सोचा नहीं था इतना अच्छा एक प्रोग्राम होगा, बल्कि घर से तो सोच के नहीं आया था, पर यहाँ आके पता चला बहुत अच्छा प्रोग्राम, अच्छा लगा. तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि बहुत सारे आपके जैसे उम्र के और आपसे सीनियर्स लोग भी थे काफ़ी, जो काफ़ी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए थे. तो उन इनोवेटिव आइडियाज़ को देखकर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला है, दुनिया में क्या क्या चलता है उसका बारे में पता चला है, और हाँ वही बहुत कुछ सीखने को मिले. इतना सारा कंपटीटर्स था, पर सोचा नहीं था कि हम लोग भी विनर होगा, पर जब नाम बुलाया गया तो बहुत एक्साइटमेंट है. सवाल है कि ऐसे आप इतने छोटी उम्र में आप इतने इनोवेटिव. Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm, Amadi, BPT, the admission of Jure. JNM Nursing eligibility, both arts, Amadi Science, Sigi Orgini. Experience led by faculty singer, state-of-the-art lab, hands-on training period institution. Akuppa Marogidamag 9395405659 da contact tobiro. Yes, आप लाते हो तो आपके उम्र के या फिर आपके जैसे जो छोटे नौजवान लोग थे उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? ये आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, आप खुद पर कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब आप चीज़ों से कितना सीखते हैं वो डिपेंड करता है. आप हर चीज़ से थोड़ा सीखने से आप कुछ ना कुछ बड़ा कर ही सकते हैं. So as we begin the introduction, now the agriculture, our model basically aims in agriculture system. So as we know that in agriculture sector, our nation, that is India, we lag some kind behind in agriculture field as we make our aim in further other fields. Now it's becoming major matter of concern, and the project on which we are working on, if we could success on that, then it will be a great help and success for our nation. Our project is based on various microcontrollers and AI tools which we can use in agricultural sector. Captures the situation, captures the movement and sends to the headquarter. When it sends to the headquarter, then there is an alerting sound. When the rescue team on the headquarter hears that alerting sound, they send a rescue team to rescue that situation and place it to its potential place. And it can be very useful in the practical life. And determination, we have witnessed incredible ideas, passionate presentation and insightful discussions that have undoubtedly left a mark on all of us. I want to extend my heartfelt thanks to our chief guest and all the other guests and our esteemed guests and jury for gracing us with their presence and sharing their invaluable wisdom with us.